सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। आप लोग भजन करते हैं, परंतु आपको ये नहीं पता आप भजन करते हैं क्या सच में वो भजन परमात्मा के दरबार में आपकी वो भजन द्वारा लगाई हाजिरी सफल हुई, मान्य हुई या नहीं, आपका भजन सही हुआ या खंडित हो गया, ये आपको नहीं पता। दोस्तों, किन किन स्थितियों में भजन खंडित हो जाता है ये जान लीजिए, और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप भजन कर रहे हैं और परमात्मा की नज़र में वो भजन पूर्ण नहीं हुआ, वो खंडित हो गया, तो उस भजन का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जानना आवश्यक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जिन लोगों को नहीं पता कि इन स्थितियों में भजन खंडित हो जाता है, उन सभी लोगों के पास ये वीडियो अवश्य से पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि किसी के जीवन में भला काम करना हर मनुष्य का उद्देश्य होता है और आपका फर्ज है कि कोई यदि इस प्रकार की गलती कर रहा है तो उसको सुधार ले, क्योंकि भजन अगर खंडित होता रहेगा तो फिर आपके खाते में कोई भी पूंजी भजन की जमा नहीं होगी। आप खाली हाथ आए थे और कह रहे इस भ्रम में रह गए कि हम भजन कर रहे हैं, लेकिन आपका भजन रोज खंडित हो जाता है, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही ऐसे रह जाएंगे, जैसे बैठते हो वैसे खाली उठ जाओगे, भजन करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इन चीज़ों को, इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जान लीजिए कि किन स्थितियों में भजन खंडित हो जाता है। सर्वप्रथम दोस्तों, जो है भजन खंडित होने की वजह वो है मन। हाँ दोस्तों, अगर आपने मन नहीं लगाया, केवल ऐसे माला फेरते रहे और मन आपका संसार में डोलता रहा, कोशिश नहीं करी आपने मन लगाने की और मन आपका संसार में डोलता रहा, तो याद रखिएगा आपका भजन खंडित है, उसका कोई लाभ नहीं है। पूरी जिंदगी माला फिराते रहोगे, कोई दया का अनुभव नहीं होगा। इसलिए सारा जो खेल है वो मन का है। मन को रोक के भजन कीजिएगा, ये जरूरी है। अगर मन को रोकेंगे नहीं तो आपका भजन खंडित हो जाएगा, आपको कोई भजन से कोई लाभ नहीं मिलेगा। मन को रोकोगे, धीरे धीरे रोकते 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 आपका भजन बनने लगेगा। और यदि रोकने की कोशिश नहीं करी, केवल औपचारिकता के लिए कि मालिक ने कहा है भजन करना, और आप माला फेरते रहे, भजन करते रहे, तो ऐसे 10 नहीं 50 वर्षें निकल जाती हैं लोगों को। उनको अध्यात्म का समझ में नहीं आता, दया का बिल्कुल अनुभव नहीं होता, बिल्कुल मन में निर्मलता नहीं आती, मन पाक साफ नहीं होता, कर्म नहीं करते, बोझा है वो संसार का चढ़ता जाता है, आत्मा को बोझ चढ़ता रहता है, अंधकार कभी नहीं मिलता। इसीलिए याद रखिएगा कि मन को लगाने से ही परमात्मा मिलता है। दोस्तों, संत महात्मा फरमाते हैं, कहते हैं कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु ना बोल, कर का मन का डार दे, मन का फेर। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि मन का लगाना कितना आवश्यक है। अपनी आत्मा को और मन को सुमरन के साथ जोड़ दो, सुरत को उस नाम के सुमरन में लगा दो, अपने मुख से कुछ नहीं बोलो, अंतर मन में नाम का जाप करना है और फिर मन को रोक के अपने जैसे बताया गया ऐसे भजन करना है। तो सुमरन को मन से सुमरना है, मुंह से नहीं। आपकी शरीर का कोई हिस्सा हिलना नहीं चाहिए, मुख भी, होठ भी चलना नहीं चाहिए। अंतर मन से आपको सुमरन करना है, मुंह से नहीं, बोल बोल के नाम जाप नहीं करना है जैसे दुनियादार करते हैं, वैसे नहीं करना, आपको अंतर मन से करना है। अंतर मन से आप जाप करेंगे और मन को रोक के जब आप सुमरन करेंगे तो फिर आप जिस का सुमरन कर रहे हैं वो प्रसन्न होगा और आप पे दया कृपा जरूर करेगा, तो आपका सुमरन खंडित नहीं होगा। दूसरी दशा में दोस्तों, सुमरन इस प्रकार खंडित होता है, यदि आपने सुमरन किया और सुमरन करते वक्त आपके शरीर में कहीं खुजली हुई और आपने खुजला लिया, यहाँ हुई यहाँ खुजला लिया, कहीं भी खुजला लिया, आपकी इंद्रियां हिली, आपका शरीर हिला, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका सुमरन खंडित हो गया। सुमरन करते वक्त कुछ भी हो जाए, आपको टस से मस नहीं होना है, आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए, आपका मन एकाग्र होना चाहिए, परमात्मा में इतना खो जाना चाहिए कि आपको दुनिया की सुध नहीं रहनी चाहिए। यानी कि यहाँ खुजला लिया, यहाँ खुजला लिया, यहाँ खुजला लिया और खुजलाते खुजलाते पूरा सुमरन पूरा कर दिया, तो ऐसा सुमरन कोई मान्य नहीं होता, ऐसा सुमरन खंडित होता है। क्योंकि साफ साफ कहा है, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुणगाई। यानी जब आप सुमरन कर रहे हैं, चाहे खुजली हो, चाहे आसमान से आग बरसे, गोले बरसे, चाहे बाढ़ तूफान आ जाए, लेकिन आपको अपने परमात्मा के सुमरन से टस से मस नहीं होना है।
आपका तो हाल ही यही है कि यहाँ खुजली हुई तो खुजला लिया, तो फिर किस प्रकार से आपका सुमिरन सफल होगा। आपका सुमिरन करते वक्त इस दुनिया से या इस तन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सुमिरन करते वक्त अपने इस तन को भूल जाओ। अगर ऐसा करोगे तो अंतर में दया होगी और सुमिरन खंडित नहीं होगा। और खुजलाते रहे शरीर को तो सुमिरन खंडित हो जाएगा। इसलिए भूल कर भी अपने शरीर को हिलने मत देना। जब तक आप सुमिरन करो, केवल हाथ हिले, नाम जप कर रहे हैं, माला को तो मन का फिर रहा है, उतना हिल सकता है। वाकई आपका शरीर जो है सुमिरन, ध्यान, भजन तीनों में बिल्कुल भी 1 इंच हिले नहीं। यदि सुमिरन हिले, अगर आपका शरीर हिलेगा तो फिर भजन मान्य नहीं है, फिर वो कोई काम का नहीं है। इसलिए स्थिर होकर भजन कीजिएगा, ढीले शरीर से बैठिए, जिससे आपका शरीर थके ना। और फिर जब तक सुमिरन सफल ना हो जाए तब तक तस से मस्त नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इंद्रियों को, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। इसलिए याद रखिए, भजन ध्यान सुमिरन के वक्त इतना जरूर याद रखिए कि अपनी आंखों पे जोर नहीं देना है, बिल्कुल शांत सीधे बैठ जाना है। बिल्कुल किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना, ना ही मुख से कुछ बोलना है। अंतर मन में जो भी है मन का खेल है। चाहे सुमिरन करो तब भी मन से करना है, ध्यान करो तब भी मन को रोक के करना है, भजन करो तब भी मन को रोक के करना है। ये नहीं कि इंद्रियों से काम लो, इंद्रियों से कुछ नहीं करना है। शरीर और इंद्रियों का ये साधना नहीं होती, ये साधना मन और सूरत की होती है, उसी से की जाती है। उनमें शरीर से कोई मतलब नहीं होता। शरीर में रहकर उस परमात्मा को पाने का ये सबसे सच्चा सरल उपाय परमात्मा मालिक ने बताया, गुरु महाराज ने, तो उसको आपको करना है। लेकिन खंडित ना होने पावे। आप अगर खंडित करते रहेंगे तो फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा। खाली हाथ बैठते, खाली हाथ उठ जाओगे, फिर कोई लाभ नहीं। तीसरी दशा में दोस्तों सुमिरन तब खंडित होता है जब आप सुमिरन करते करते अधवर सुमिरन नहीं हो, आधा सुमिरन नहीं हो पाया, तब तक आप सो गए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सुमिरन करते करते सो गए, फिर एक संग झटका लगा, मैं तो सो गया सुमिरन करते करते, फिर उठे, फिर वहीं से माला शुरू, बस सुमिरन खंडित हो गया। उसका कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए फिर छोड़ो, उठो, हाथ मुंह धो के अच्छे से, जैसे नींद छूट जाए, फिर दोबारा बैठो, फिर शुरू से सुमिरन प्रारंभ करो। ये परम आवश्यक, नहीं तो फिर आपका सुमिरन खंडित है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमेशा याद रखिए। इसलिए कभी भी किसी भी स्थिति में सुमिरन, ध्यान, भजन जब करो तो सोना नहीं है। चौथी स्थिति दोस्तों यह है, सुमिरन करते वक्त काफ़ी लोगों का क्या होता है, सुमिरन कर रहे हैं करते करते या तो माला फंस जाती है, फिर वो भूल जाता, उलझ जाता है, फिर नहीं निकलती। तो उस स्थिति में मजबूरी है उसका सुमिरन खंडित करना। माला उलझ गई, फिर वो बिना देखे तो नहीं निकल सकते, और निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सुमिरन रुक जाएगा, और रोक के सुमिरन करना उचित नहीं है। इसीलिए फिर दोबारा शुरू से करना चाहिए, नहीं तो वो खंडित हो जाता है। माला रुक गई और वहाँ पे आपने बाधा उत्पन्न हो गई, फिर आपने वहीं से शुरू कर दिया जैसे तैसे माला निकाल के, तो फिर वो लाभ नहीं है, वो खंडित हो जाएगा। इसलिए सुमिरन को फिर शुरू से शुरू करना चाहिए। आवश्यक ध्यान रखिए आपकी माला जो है उलझने ना पाए और माला छूटने भी ना पाए। काफ़ी लोगों की क्या होती है, सुमिरन करते करते माला हाथ से छूट जाती है, फिर उठाई माला, फिर शुरू हो गई वहीं से, तो उसका भी कोई लाभ नहीं, वो भी सुमिरन खंडित हो गया। एक बार सुमिरन शुरू हो जाए तो पूरा ना हो तब तक उसमें कोई रुकावट, बाधा नहीं आनी चाहिए, ना ही आपको उठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 माला हो गई, किसी ने जवाब दिया तो हाँ कर दिया और फिर शुरू हो गए, तो वहाँ से भी सुमिरन खंडित हो गया। उठ गए, कोई काम कर लिया, फिर इसमें भी सुमिरन खंडित है। सुमिरन एक बार शुरू होने के बाद चाहे फिर कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो, आपकी रक्षा परमात्मा कर रहा है, आपका भला परमात्मा कर रहा है, आप उसको याद कर रहे हो, तो दुनिया की चिंता तो छोड़ दो। अगर आपका मन दुनिया में लगा रहा तो सुमिरन नहीं हो सकता। इसीलिए आपको केवल सुमिरन पे फोकस करना है, ध्यान देना है, मन को रोक के सुमिरन करें। नहीं, अगर आपकी माला छूटती है, उलझती है, या कोई और बाधा आप उत्पन्न करते हैं जिससे कि आप सुमिरन से, कहते हैं हिलने पर भी सुमिरन खंडित होता है, बताया नहीं, तो इसीलिए टस से मस नहीं होना है, तो आपका सुमिरन खंडित हो जाएगा। अगर माला छूटी, उलझी या थोड़ी बहुत हिले या उठे वहाँ से, तो सुमिरन खंडित हो जाएगा। अगली स्थिति है दोस्तों, क्या करते हैं लोग, सुमिरन शुरू करने के बाद अंत तक कोई बाधा नहीं होती उन्हें, लेकिन सुमिरन जो है करके ध्यान और भजन नहीं करते, कहते अभी वक्त नहीं है, सुमिरन कर लेते हैं, ध्यान भजन बाद में कर लें।
तो फिर आपका सुमिरन खंडित हो गया, क्योंकि रूखा सुमिरन नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, गुरु महाराज ने आपको साफ शब्दों में बोला कि रूखा सुमिरन बच्चा नहीं करना, सुमिरन करो तो हमेशा 15 मिनट ध्यान या भजन करना परम आवश्यक है, अन्यथा आपका सुमिरन जो है वो खंडित हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, सुमिरन के साथ साथ ध्यान भजन करना परम आवश्यक है। सुमिरन 24 घंटे में 2 बार कर सकते हैं, 1 बार करना परम आवश्यक है। आज आपने 4 बजे सुमिरन करा तो कल 4 बजे तक दोबारा करना है। ऐसा नहीं आज कर लिया तो कल, आज 4 बजे कर लिया कल 10 बजे करा, तो फिर वो 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। आपका समय सुमिरन का 24 घंटे से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा फिर आपका नागा हो जाएगा। इसलिए नागा भी सुमिरन नहीं होने देना है, रोज सुमिरन ध्यान भजन करना है, ये याद रखना है दोस्तों। इन स्थितियों में सुमिरन जो है खंडित हो जाता है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कॉपी पेन लेके जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, और या फिर याद कर लीजिएगा इन बातों को कि इन स्थितियों में सुमिरन खंडित हो जाता है, तो ये गलतियां आपसे ना हो। यदि आप सुमिरन कर रहे हैं और खुश हैं कि परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं, हम पे कोई आफत नहीं आएगी, हम तो मालिक का भजन रोज करते, तो फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका भजन मान्य भी हो रहा है। यदि आपने हाजिरी लगाई और हाजिरी मान्य नहीं हुई तो फिर उस सुमिरन का कोई लाभ नहीं, आप खाली थे, खाली हैं, खाली रहेंगे, खंडित सुमिरन करते रहे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। आप भी संसारी को भांति नाम के लिए माला फेर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए इन बात, अगर आपके सुमिरन में इनमें से कोई कमी नहीं है तो आपका भजन उस परमात्मा के दरबार में मान्य हो रहा है। आप घाट पे बैठ के हाजिरी लगा रहे हो गुरु महाराज के चरणों में, वो मान्य हो रही है, अन्यथा आपका सुमिरन खंडित हो रहा है। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो इसीलिए ये गलती ना करिएगा, हमेशा इन बातों का विचार करते रहिएगा। दोस्तों इसको नहीं पता उसके पास ये वीडियो भेज दीजिएगा, जिससे कि उसकी मदद हो जाए। अंत में दोस्तों इतना ही, यदि मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करेंगे, और हमें पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनका भला हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। मैं शक्ति यादव, मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मेरा हाथ जोड़ आपको सब प्रेम, नमन, प्रणाम, सादर, जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।